हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके ड्यूस्पोर्ट पर। दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि आरपीएससी जो है वो एसआई की इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है। आज उसका पहला दिन था। तो हम में से कुछ साथी जो हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर दे के आ चुके हैं। तो आगे की जो शिफ्ट है, आगे जिन लोगों का या जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है उनके लिए आज का वीडियो रहने वाला है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे रहने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा एसआई के जो इंटरव्यू हैं उनके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू आपका है उसका लगभग टाइम जो है वो 10 बजे के आसपास का है। परंतु आपकी जो इंटरव्यू है वो 11:30 बजे के आसपास में, मतलब 11:30 से लेकर 12 बजे के आसपास में स्टार्ट होंगे। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये हो गई। टोटल जो बोर्ड बने हुए हैं, टोटल बोर्ड कितने हैं? दो बोर्ड बने हुए हैं। ठीक है। दो बोर्ड बने हुए हैं। एक तो जो है मंजू शर्मा जी जो है मेंबर, उनका बोर्ड है। उसके अलावा दूसरा जो बोर्ड है वो जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं संजय छोत्री है, इनका बोर्ड बनाया गया है। ठीक है। तो टोटल दो बोर्ड हैं। इसके अंदर प्रत्येक बोर्ड में 4 सदस्य हैं। आ गई बात समझ में यहाँ तक की? टोटल आज जो इंटरव्यू हुए हैं वो 18 तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हुए हैं और 18 इवनिंग शिफ्ट में हुए हैं। तो टोटल मिला के 36 कैंडिडेट का आज इंटरव्यू हुआ है। ठीक है। जैसा अभी हमने दो तीन कैंडिडेट से जिनका आज ऑलरेडी हो गया उनसे पूछ के और फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जो है वो 36 कैंडिडेट का आज इंटरव्यू हो चुका है। अब हम अगर बात करें ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग के अंदर ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो कोट पैंट या फिर हम बोल सकते हैं ब्लेजर और जो फॉर्मल ड्रेस है उसको ही परस्यू कर रहे थे। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप रूम के अंदर जाते हो या फिर जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उस दौरान आपको क्या देखना है कि एक तो जो गेट की दिक्कत आती है, कई लोगों की ये क्यूरी है और कई लोगों को ये डाउट रहता है कि सर गेट कैसा होगा, उसमें स्प्रिंग वगैरह लगी हुई होगी या ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा। तो वो क्या है कि गेट का इतना इश्यू आ नहीं रहा है। जैसे अगर आप नॉर्मल भी छोड़ देते हो तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो गेट पे आपको स्पेशल इंटेंशन देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप बोर्ड के अंदर जो रूम है वहां पे आप चले जाओगे तो वहां पे जो 4 मेंबर बैठे हुए हैं उनके सामने एक डेस्क लगी हुई होगी। ठीक है। इस तरीके से डेस्क लगी हुई है और उससे लगभग 7 से 8 फुट, जैसा मेरे को बताया गया है, 7 से 8 फुट दूर जो है आपकी चेयर लगी हुई है यहाँ पे। और आपके पास में भी एक जो है चेयर, एक डेस्क लगी हुई होगी, एक टेबल जो है वो वहाँ पे लगी हुई है। उस पे जैसे कोई अगर कैंडिडेट ऐसा है जिससे कुछ लिखवाना हो या किसी का सब्जेक्ट बैकग्राउंड ऐसा हो कि जिससे कुछ मैपिंग करवानी हो, ऐसा कुछ हो, तो कागज पेन वहाँ पे रख रखे हैं आपकी चेयर के पास में। ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम से भी बोलते हो तो भी आपको जो सुनने में और बोलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो ये तो थे कुछ जनरल क्वेश्चंस जो मतलब हर कैंडिडेट का जो है वो डाउट रहता है। अब जो ज़्यादातर आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक तो करंट से पूछे गए हैं। करंट के अंदर जैसे अभी 26 जनवरी आ रही है तो कुछ कैंडिडेट से जो है वो 26 जनवरी के बारे में पूछा है, या फिर गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस में क्या डिफरेंस होता है, ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं। हॉकी का जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है तो उससे रिगार्डिंग आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो जनरल, जो सभी को जानने की इच्छुक है, सभी जानने के लिए, मतलब ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप इसके इच्छुक हो। तो ये तो हो गए जनरल वे के अंदर। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, संजय छोत्रिय जी का एक बोर्ड था, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट थे, जो भी कैंडिडेट वहां पे बैठे थे सामने, उनसे पूछा गया कि आज आप क्या तैयार करके आए हो, मतलब कौन सा आप सब्जेक्ट तैयार करके आए हो। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही इन्होंने आंसर दिया है तो उसके बाद में इनको पूछा गया है कि आपने बीए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए हैं, मतलब आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उससे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ये अभी 5G लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, तो 5G के बारे में इनको पूछा है कि जैसे 5G के क्या तो नुकसान है, ठीक है, और क्या फायदे हैं, मतलब
कुछ कमियां और जो कुछ फायदे हैं वो चीज़ पूछी है। उसके अलावा अगर जो पुलिसिंग की जो सर्विस है उसके अंदर आपके प्रेरक व्यक्ति कौन है ये पूछा है। फिर जैसे ये हनुमानगढ़ से थे तो हनुमानगढ़ के अंदर आपके जिले की कोई समस्या ही बतानी है कि कौन कौन सी आपके जिले की समस्या है। तो ये जनरली आपको सभी को तैयार कर ही रखी होगी, आपको सभी को पता भी होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और नहीं भी देने जा रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है, हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। पुलिस का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होगा ये भी पूछा है। ठीक है, उसके बाद में एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर रहे हो, पुलिस की जितनी भी रैंकिंग है वो आपको साथ में हिरार्की वगैरह का पूरा ध्यान रखना है, प्लस फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन तो पूछना ही था कि पुलिस में क्यों आना चाहते हो। अब जैसा मैंने आपको बताया गणतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो अंतर है वो पूछा गया है। कौन सा जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा के और कहाँ पे उसकी रीअरेंजमेंट किया गया है, ये सब चीजें जो है वो इसमें पूछा है। और जो इस संबंध में जो वाद हुआ था उस वाद के बारे में पूछा है। जो केस हुआ था संपत्ति के अधिकार से संबंधित तो वो भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अंदर क्या डिफरेंस है ये पूछा गया है। और स्वतंत्रता दिवस पे और गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण कौन करता है ये कैंडिडेट से पूछा गया है। ठीक है, और साथ में ये पूछा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ध्वजारोहण करता है तो वो कौन करेगा। कोविड-19 के प्रसार किस प्रकार किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि देखो आपके आसपास में जो करंट के जो इश्यूज हैं जो आपके जिले से संबंधित है, आपको अब आगे क्या करना है। एक तो थोड़ा सा पॉलिटी को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो जितने भी मैंने कैंडिडेट से बात की है उन सभी से पूछा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी के अंदर जो नॉर्मल बेसिक जो है वो पता होने चाहिए। उसके बाद में जो पुलिस की हायरार्की है और पुलिस से संबंधित जितनी भी जो अवार्ड है या फिर लेटेस्ट जो भी अपडेट है पोर्टल है उन चीज़ों को पूछ के जाना है। एक आपका जो भी एकेडमिक या फिर जो भी आपका बीए एमए या फिर जो भी ग्रेजुएशन आपकी हुई है उसको आपको ढंग से एकदम से तैयार करके जाना है। अभी जिनके पास में समय है उनके लिए, और जिनके पास में जैसे कल परसों अगर किसी का इंटरव्यू रहता है तो वो लोग भी उसको आसानी से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कोविड-19 का हो गया, लेटेस्ट अभी जो भी चल रहा है, जैसे आज सुभाष बोस की जयंती थी, पराक्रम दिवस मनाया जाता था, उसके बारे में भी एक दो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीजें जो है वो आज मुख्य रूप से पूछी गई हैं। और अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका कल परसों या आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपका इंटरव्यू है तो कौन सा क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनसे ग्रीन हाइड्रोजन इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद में चंद्रयान के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चंद्रयान के बारे में पूछा गया है। उसके बाद में भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिला के ये है बीट ऑफिसर के बारे में, आपका क्षेत्र का बीट ऑफिसर कौन है। ठीक है, या फिर जो भी आपके क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कौन है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जो है और लोगों तक, आपके जो भी साथी हैं या जो भी नॉन पर्सन है जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं एसआई का, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपका इंटरव्यू आज कल या परसों में होने वाला है तो आप जो है इन नंबर पे, इन व्हाट्सअप नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप जो है अपना कमेंट कर सकते हो या फिर जो भी आपका फीडबैक रहता है इंटरव्यू के रिगार्डिंग वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 9468997282 ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो जब भी आपका इंटरव्यू होता है, ताकि और लोगों तक शेयर किया जा सके उसको। ठीक है दोस्तों, अगर आगे जैसे भी मेरे को अपडेट मिलती है इंटरव्यू के बारे में तो वो कंटिन्यू जो है वो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो नई वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट हो आती है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।